हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और साथ ही साथ सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे भारत में कौन कौन सा काम किया था और इनके शासनकाल में कौन कौन सा कार्य हुआ था। सारा इम्पोर्टेंट बात को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनके बारे में कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये 1786 से 93 तक रहे और उसके बाद 1805 में एक बार ये फिर आए थे। तो इनके बारे में सबसे पहले याद रखना है कि इसके समय में जिलों के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। ठीक है, मतलब ये जब थे यहाँ पे गवर्नर जनरल तो समस्त अधिकार जो है किसी भी जिले का वो किसके हाथों में चला गया था, कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया था। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की होती। इन्होंने क्या किया था कि जिला फौजदारी अदालत को इन्होंने समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत को इन्होंने नियुक्त किया था, जिनमें 3 बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए। नेक्स्ट याद रखना है कि कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने कराया होगा, तो नाम में ही छुपा है, कॉर्नवालिस ने। और कब कराया था, 1793 ईस्वी में। इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में जो पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था और साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखना है कि जो कर्मचारी थे, मान लेते कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा तो वो व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर पाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कर्मचारी होगा वो खुद का कोई व्यापार नहीं कर पाएगा भारत में। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। और साथ ही याद रखना है कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। याद रखना है कि जो भारतीय थे उन्हें सेना में इन सब से कोई भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। उसके बाद इनके शासनकाल में देखिए क्या हुआ है, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 10 से 15 बार पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके शासनकाल में लागू की गई थी, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और इस पर भी याद रखना है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है इसमें भी पूछ लिया जाता है। तो 1793 ईस्वी में इसमें क्या होता था, इसके तहत जो जमींदार होते थे उन्हें भू राजस्व का 90% कंपनी को और साथ ही 10% अपने पास रखना था। मतलब कि जो भी इसका राजस्व होगा भू राजस्व से, उसमें 90% कंपनी को ही देना था और 10% ही खुद अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को याद रखना है, भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो किस गवर्नर जनरल को, कॉर्नवालिस को। तो ये कॉर्नवालिस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एक है सर जॉन शोर। ये जो गवर्नर जनरल बने 1793 से 1798 ईस्वी तक। इसके बारे में सिर्फ ये याद रखना कि इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हस्तक्षेप नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी, तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। तो नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जिनका नाम है लॉर्ड वेलेजली और इनका शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। इनके बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन्होंने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। और याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले किसने किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। मतलब सहायक संधि पहले भी स्टार्ट हुआ है लेकिन वो किसने किया था, तो फ्रांसीसी एक गवर्नर थे जिसका नाम था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे
मतलब कि अंग्रेज शासन के, तो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने पहली बार सहायक संधि जो है वो लागू किया था। इनके बारे में याद रखना है कि सहायक संधि जो है प्राप्त करने वाले राज्यों में सबसे पहले था हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक है, बरार एम भोसले, सिंधिया। उसके बाद ये कुछ राज्य थे, जोधपुर, जयपुर, ये सब। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये सब जो है राज्य ने सहायक संधि को प्राप्त किया था, मतलब सहायक संधि अपनाया था। तो हैदराबाद ने कब अपनाया था? 1798 ईस्वी में। मैसूर ने उसके जस्ट एक साल बाद 1799 में, और तंजौर ने भी 1799 में। अवध ने याद रखना 1801 ईस्वी में। पेशवा ने 1801 ईस्वी में। बरार ने 1803 ईस्वी में, और सिंधिया ने 1804 ईस्वी में। ये इम्पॉर्टेंट है कि कब किसने जो है ये सहायक संधि को अपनाया था, किस राज्य ने। चलिए नेक्स्ट है, याद रखना है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इन्हीं के समय जो है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, उस समय मारा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और कितना ईस्वी में हुआ था ये युद्ध? 1799 ईस्वी में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याद रखना है कि इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे, अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का शेर। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन गवर्नर जनरल था जो खुद को बंगाल का शेर कहता था? तो कौन कहता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1805 में इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनकी शीघ्र ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए एक लास्ट पढ़ते हैं, ये वाला, इसका देख लीजिए, सर जॉर्ज वार्लो। इनके बारे में सिर्फ याद रखना है कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो है इन्हीं के काल में हुआ था। तो यहाँ पे इसको थोड़ा याद रखना इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। पहले याद रखना है कि सर जॉर्ज वार्लो जो थे, उनका शासनकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था। और इनमें सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इनके शासनकाल में क्या हुआ था कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। तो नाम में देखिए क्या निकल लगा है? वार्लो। तो यहाँ पे साफ समझ में आ जाएगा कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में। तो जिसके नाम में वेल्लोर टाइप का शब्द लगा होगा उसी के शासनकाल में ये हुआ है। तो वार्लो जो है यानी कि सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में याद रखना है कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड एम हर्स्ट, ठीक है, और उसी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और भी जो गवर्नर जनरल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो वो आपसे मिस ना हो, वो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।